नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा। मित्रों, आज हम बात करेंगे आपसे सूर्य के गोचर को लेकर के कि अभी सूर्य अपने दूसरी राशि में आगे प्रवेश कर रहे हैं। इससे आप समझते हैं कि प्रत्येक महीने में सूर्य की संक्रांति आती है और सूर्य हर महीने में एक राशि चेंज करता है यानी बदलता है। तो सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2023 को होगा और सूर्यदेव शुक्र की राशि से निकल करके बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस गोचर से जो सभी 12 राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको बताएंगे कि क्या प्रभाव किस किस राशि पर कैसा पड़ेगा और उनमें से अगर आपकी राशि है तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जानेंगे इस सूर्य के गोचर से। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। दर्शकों, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके विरोधी परास्त होंगे। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस समय की गई यात्राओं से आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस समय तरक्की मिल सकती है। निवेश किया हुआ धन भी आपको धन देने वाला होगा यानी लाभ देने वाला होगा। बात करते हैं हम वृषभ राशि की। दर्शकों, अगर आपकी वृषभ राशि है तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि परिवार और वाणी का भाव माना जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर के कारण आपकी वाणी में थोड़ी तीव्रता, तेजी आ सकती है। इस कारण आपको कोशिश करनी होगी कि आपके रूखे स्वभाव के कारण परिवार में कोई कलह न हो। कोर्ट केस में भी थोड़ा सा ध्यान होकर आगे बढ़ें। वाहन सावधानी से चलाना होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं हम मिथुन राशि की। दर्शकों, इस राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव यानी पराक्रम के स्वामी होते हुए और अब सूर्यदेव का गोचर आपके लगन भाव में ही है। लगन में विराजमान सूर्यदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। सूर्यदेव का गोचर से आपके व्यक्तित्व में काफ़ी निखार भी आएगा। आपके व्यक्तित्व को मजबूती मिलेगी और सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस समय अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। सूर्यदेव के प्रभाव से आपके भाइयों के साथ इस समय मधुर संबंध बने रहेंगे। आपको यात्राओं से लाभ होगा। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। किसी के साथ अगर साझेदारी का काम कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही आगे बढ़ें, ये आवश्यक है आपके लिए। बात करते हैं हम कर्क राशि की। दर्शकों, अगर आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव यानी कि परिवार, वाणी, कुटुंब के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि विदेश यात्राओं का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, जो कि शत्रुओं का भाव है। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से 2-4 होना पड़ सकता है। अगर आपको हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर के काम करें। इस समय विदेश जाने वाले जातकों को सफलता प्राप्त हो सकती है। हालांकि आयात और निर्यात से जुड़े व्यापारिक वर्ग को धन की कमी भी हो सकती है। बात करेंगे हम सिंह राशि की। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्नेश होकर एकादश भाव यानी कि पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। इस भाव में विराजमान सूर्य का गोचर आपके लिए फायदे के नए रास्ते खोलने वाला है। इस समय एक से अधिक आय के स्रोत आ सकते हैं, बन सकते हैं। व्यापारिक वर्ग के लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय आपको संतान पक्ष से भी कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। शेयर मार्केट से भी आपको बढ़िया लाभ मिल सकता है। बात करते हैं हम कन्या राशि की। दर्शकों, कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होते हुए और अब उनका गोचर आपके 10वें भाव में होने वाला है। 10वां भाव को कर्म और व्यापार का भाव भी कहा जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। सूर्यदेव के इस गोचर के कारण आपको अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हालांकि ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी थकाने वाली भी हो सकती हैं, लेकिन
अंततोगत्वा आपको इनसे लाभ भी मिलेगा। इस समय जो नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन यानी बहुत ही अच्छा समय है। सरकारी नौकरी में आगे उन्नति मिल सकती है। इस समय आपको अपनी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना हो सकता है, यानी परेशानी आपकी बढ़ सकती है, सावधान। बात करते हैं तुला राशि की। दर्शकों, जो तुला राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी होते हैं। इस सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, जो कि भाइयों के साहस का भाव है, भाइयों के बल का भाव है। भाग्य स्थान में सूर्य के गोचर करने से आपको इस समय अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। इस समय अगर आप चाहें तो आपके व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखते हुए जो स्टार्ट कर रहे या नई निवेश की राह देख रहे हैं उनके लिए नए निवेश की पूरी संभावना है। इस समय आपके पिता के साथ जो मतभेद चल रहे थे वह मतभेद भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें। इस समय भाइयों के साथ आपका संबंध भी मधुर रहने वाला है। बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। दर्शकों, इस राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव अष्टम में गोचर करने वाले हैं, जो कि आकस्मिक घटनाओं का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर काम में धन के लेन देन में आपकी सावधानी को देखना होगा, यानी आपको सावधानी रखनी चाहिए। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को कोई दंड मिल सकता है। इस समय आप थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन योग और प्राणायाम में आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस समय शेयर मार्केट में ध्यान से पैसा लगाएं, पैसा आपका नुकसान दे सकता है। बात करते हैं धनु राशि की। दर्शकों, धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य देव भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर होगी। सूर्य देव के सप्तम भाव में गोचर करने से इस समय जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको भाग्य का सहारा भी मिलने वाला है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और किसी एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके जीवन को बदल सकता है। इस समय सूर्यदेव की लग्न पर दृष्टि के कारण आपके व्यवहार में थोड़ी अहंकार की भावना देखी जा सकती है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी को नरम रखें, किसी से कटु वचनों का प्रयोग बिल्कुल न करें। बात करते हैं मकर राशि की। दर्शकों, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन से विपरीत राजयोग का निर्माण होगा और सूर्य की दृष्टि विदेश भाव यानी द्वादश भाव पर होगी। इस गोचर के कारण आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। इस समय आपको विदेश से लाभ होगा। वहीं छात्रों को शोध करने के लिए विदेश जाने के मौके प्राप्त होंगे। इस समय आपके ऑफिस में आपके काम की सराहना आपको मिलेगी और आपके सीनियर भी आपसे इस समय प्रसन्न रहेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी यानी कि वैवाहिक जीवन के स्वामी होकर के पंचम भाव यानी कि शिक्षा भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव पर रहेगी। पंचम भाव में सूर्य के गोचर से इस समय आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में अच्छा व्यवहार आपको देखने को मिल सकता है। इस समय आप अपनी भूमिका को अच्छा बनाने का प्रयास करें और अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने का मौका भी आपको मिल सकता है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस समय शेयर मार्केट में काम कर रहे जातकों को अच्छा पैसा कमाने के अवसर भी मिल सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। दर्शकों, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में यानी माँ के भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी। इस समय आप अपनी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपको धन की कमी से भी जूझना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों से मदद नहीं मिलने के कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इस समय किसी से अगर कर्जा लिया है तो आपको परेशान कर सकता है।
अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने मित्रों के माध्यम से कोई बड़ा कार्य प्राप्त हो सकता है। सरकारी कार्य से जुड़े जातकों को भी इस समय अच्छा लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। मित्रों, ये रहा आपके लिए सूर्य का गोचर। आप भी देखें आपकी राशि क्या कहती है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई बात करनी है, कोई सलाह लेना, जन्म कुंडली दिखानी है, हस्तरेखा दिखानी है, वास्तु विजिट के लिए कोई आपको सलाह लेनी है तो आप ले सकते हैं। आपके सामने हमारा नंबर उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।